हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र की उत्पत्ति मैपास हुई, यह किस भाषा का शब्द है। ये भाषा कहाँ से लिया गया ये आपको बताना। तो ये जो मैपा शब्द है ये लिया गया था लैटिन भाषा, याद रखिएगा, लैटिन भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 21 जून को सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं, तो कहाँ पे पड़ती है। तो कर्क रेखा, याद रखिएगा, कर्क रेखा पे जो हमारी जो किरणें होती, सूर्य की किरणें जो होती है कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। भारत के अर्थशास्त्र कौन है। तो जेके मेहता जो है वो भारतीय अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। तो इतिहास के अध्ययन के स्रोत मतलब इतिहास कहाँ से अध्ययन किया जाता है, वहां के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें। तो साहित्य से भी प्राप्त होते हैं, शिलालेख से भी प्राप्त होते हैं और स्मारक से भी प्राप्त। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सभी ये सभी स्रोत जो है इतिहास के अध्ययन में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन वेद क्या है। सबसे प्राचीन वेद, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है। तो त्रिपिटक एक ग्रंथ है, लेकिन कैसा, तो जैन साहित्य का ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। तो इसमें से आपको बताना है बकरी था कि घोड़ा था कि कुत्ता था कि गाय था। तो अगर हम बात करें आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था तो वह कुत्ता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर स। पूरा पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव का व्यवसाय था वह आखेट करना। आखेट का क्या मतलब होता है, तो शिकार करना इनका मुख्य कार्य था। तो ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। पिरामिड किस देश में है। जो पिरामिड है वह मिस्र देश में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर स इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वह श्रीवस्ती में थी। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1901 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो यहाँ के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वह उचित समतावादी था। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो ये देशांतर रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो सांप्रदायित्व का चुनौती है। ऑप्शन नंबर 100 इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है। तो भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या पाया जाता है वह हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा इसका। अगला जो प्रश्न है हमारा कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है। किस नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। तो सिंधु नदी का है। तो ऑप्शन नंबर और इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वहां के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था कृषि करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए। बड़े बड़े स्नानागार जो पाए गए तो वह मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर और हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो जो खेत पाए गए उनका जो साक्ष्य मिला था वह कालीबंगा से पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 100 इसमें सही जवाब हो जाएगा। संदैव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। तो ईंटों का मतलब साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वो भी कालीबंगा से ही मिला था। तो ऑप्शन नंबर और हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन फ्लड
कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड होते हैं ये। तो ये होते हैं दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से ये एक कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं कि गद्य और पद दोनों में रचित वेद क्या है? तो यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो कब शुरू गई? तो सन 2006 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कौन कहलाता? तो मेयर कहलाता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जिले में पारिवारिक कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिले में पारिवारिक कल्याण के जो कार्य है उसकी जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजुक थे, राजुक क्या थे? तो राजुक मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सांची का स्तूप स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके पुस्तक के लेखक जो थे वह मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया, तो ये कनिष्क द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है, तो कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देता है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वह बुध ग्रह है, याद रखिएगा, बुध ग्रह सबसे निकट ग्रह है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र घटक है, तो ये तो सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, किसे कहते हैं? तो 180 देशांतर रेखा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नील ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? या फिर इंग्लिश में ब्लू प्लेनेट भी आता है, तो पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित कालीबंगा, आपको नाम बार बार मिलेगा। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? किसके आविष्कारक चीनी थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक तो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वह मध्याह्न रेखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आते हैं। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पुच्छल तारा किससे बने होते हैं? पुच्छल तारे जो होते हैं वह चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो जो समय लगता है वह 31 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर और इसमें सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मील की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सूर्य के ग्रहों की संख्या है, तो सूर्य के ग्रहों की जो संख्या है वह 8 है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, मानी जाती है, क्या मानी जाती है? तो ये अक्षांश रेखाएं मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है वह हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोग को क्या कहते हैं। तो वंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लेनेट कहते हैं। और ऑप्शन याद रखिएगा, प्लेनेट, ऑप्शन नंबर ब। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।